वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 8 सितंबर के, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर भी, सब्सक्राइब किया कीजिए। हम लोग एसएससी सुपर मॉक का चला रहे हैं, इक्विडिटी लेवल का है। आप लोग को न्यू पैटर्न पर आधारित है, आप लोग को इससे बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने संपत्ति कर मामले से इस्तीफा दे दिया? तो उप प्रधानमंत्री एंजेलिना रेनर ने संपत्ति के मामले से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटेन में संपत्ति कर विवाद पर राजनीतिक दबाव बढ़ने पर डिप्टी पीएम एंजेलिना रेनर ने पद छोड़ दिया। सार्वजनिक पद पर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर ब्रिटेन ने कड़े नियम लागू किए हैं। देखिए ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। वहाँ मुद्रा चलती है पाउंड स्टार्लिंग। शासन संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है, यानी संवैधानिक है पर राजतंत्र भी है वहाँ। संसद दो है, एक पहला है हाउस ऑफ कॉमन, दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन के पीएम 2025 में बने हैं कीर स्टीमर, और ब्रिटेन G7 नाटो और कॉमनवेल्थ का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्मा टेम्पो एथेनपा किस राज्य से हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला है? तो कर्मा टेम्पो एथेनपा किस राज्य से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सिक्किम के कर्मा टेम्पो एथेनपा को शिक्षक में नवाचार, स्थानीय संस्कृति व भाषा संरक्षण के योगदान हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। देखिए यहाँ राजधानी गैंगटॉक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे राजधानी गैंगटॉक है। ये 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। यहाँ मुख्य भाषा नेपाली और अंग्रेजी चलती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को रूसी तेल आयात रोकने को कहा है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने किस देश के रूसी तेल के आयात को रोकने को कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय। इसका डिटेल देख लेते हैं। यूरोपीय को रोकने को कहा है। रूस और यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में अमेरिका यूरोपीय देशों को रूसी तेल की निर्भरता घटाने और वैकल्पिक स्रोतों अपनाने का आग्रह कर रहा है। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? टोटल 27 देश हैं। मुद्रा क्या चलती है? यूरो। अधिकांश यूरोपीय देश नाटो के सदस्य हैं। अमेरिका ने रूस पे कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ICGEB नई दिल्ली ने बायो E3 नीति कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो बायो E3 नीति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए बायो E3 इसका फुल फॉर्म होता है बायो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नीति 2024 में शुरू की गई थी। ये नीति कब शुरू की गई थी? 2024 में। 2025 में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। ICGBE का मुख्यालय ट्राइएस्टे, इटली में है, और क्षेत्रीय केंद्र है नई दिल्ली, केप टाउन। बायो E3 नीति जैव अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन से जोड़ती है, यानी जैविक अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर को भारत यात्रा पर रहेंगे? तो प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम किस देश के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
भारत मॉरिशस की ऐतिहासिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु मॉरिशस के पीएम का दौरा महत्वपूर्ण है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशियन रुपये चलती है वहाँ मुद्रा। और मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मॉरिशस में भारत मूल की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। दोनों देशों में कर, व्यापार और समुद्री सुरक्षा समझौता में भागीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नीति आयोग का लक्ष्य भारत का दलहन उत्पादन कब तक दोगुना करना है? तो नीति आयोग का लक्ष्य भारत का दलहन उत्पादन कब तक दोगुना करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2047 तक। इसका डिटेल देख लेते हैं। विकसित भारत 2047 दृष्टि के अनुरूप नीति आयोग का लक्ष्य 2047 तक दाल उत्पादन दुगना करना है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी जी हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेविड लेमी किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो डेविड लेमी किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा एंजेला जी उन्होंने इस्तीफा दिया, तो डेविड लेमी ने उप प्रधानमंत्री के पद को संभाला। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसका डिटेल देख लेते हैं। एंजेला रेनर ने इस्तीफा के बाद ब्रिटेन के डेविड लेमी को डिप्टी पीएम बनाया गया। वे लेबर पार्टी के अनुभवी नेता और विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। तो राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड है। लेबर पार्टी 2024 चुनाव में सत्तारूढ़ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 टन पशु चारा भेजा गया? तो अभी बाढ़ आया हुआ आप लोग सबको मालूम है, तो वहाँ पे 100 टन पशु चारा कहाँ भेजा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में अभी भारी बाढ़ आया हुआ है, तो वहाँ पशुओं के लिए 100 टन पशु चारा भेजा गया है। बाढ़ में पशुधन प्रभावित होने पर राहत हेतु केंद्र ने पंजाब को 100 टन चारा उपलब्ध कराए हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। प्रमुख नदियाँ सतलुज, ब्यास है। पंजाब को भारत का अनाज भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब बाढ़ नुकसान रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? तो केंद्रीय कृषि मंत्री वो पंजाब में जो बाढ़ आया उसका रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसका डिटेल देख लेते हैं। राहत पैकेज निर्धारण हेतु कृषि मंत्री प्रधानमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट देंगे। देखिए, कृषि मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, पीएम किसान योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का 2030 तक पेटेंट लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का 2030 तक पेटेंट लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000। डिटेल देख लेते हैं। मिशन का उद्देश्य खनिज तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित कर 1000 पेटेंट दर्ज करना है। प्रमुख खनिज लिथियम, कोबाल्ट। 2025 में लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर खनिज आपूर्ति श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी संबंध का अध्ययन करने के लिए सोलर रिंग मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो सूर्य पृथ्वी के संबंध को अध्ययन करने के लिए सोलर रिंग मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CNSA, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। हमने कल स्पेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट बनाया है, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वो आपके भी सभी एग्जामों में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसका डिटेल देख लेते हैं। चीन ने सूर्य की गतिविधियों को 360 डिग्री दृष्टिकोण से देखने हेतु सोलर रिंग मिशन आरंभ किया। यह अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान व अनुसंधान में सहायक होगा। CNSA का मुख्यालय बीजिंग में है। चीन का मानव युक्त मिशन का नाम शेनझाओ है। सौर भौतिकी मिशनों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है।
नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में उद्घाटित हुआ? तो 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में उद्घाटित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। इसका डिटेल देख लेते हैं। बेंगलुरु के कैंपगोड़ा रोड में 3D प्रिंटिंग तकनीक से बना पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड समय पर तैयार हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसे IT हब ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका डिटेल देख लेते हैं। UNFPA प्रतिवर्ष जनसंख्या प्रवृत्ति, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत 142 करोड़ प्लस जनसंख्या के साथ प्रथम स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट, यह पोर्टल देश के 6.5 लाख गांव की विरासत, परंपरा, कलाओं और लोक कथाओं का डिजिटलीकरण करता है। संस्कृति मंत्रालय का गठन 2006 में हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ पोल। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरा और यह विश्व का पहला मिशन था जिसने उस क्षेत्र पर सफल लैंडिंग की। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, योजना के तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु आसान ऋण व अनुदान प्रदान किए जाएंगे, यानी लोन है, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है 2025 में। इसका उद्देश्य है राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुष भाला फेंक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 2025 में किस एथलीट ने पुरुष भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर जेना। किशोर जेना ने 90+ मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जिससे ओलंपिक तैयारी करने को बल मिलेगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नीरज चोपड़ा ने 2021 में ओलंपिक का गोल्ड जीता था। जेना उड़ीसा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। बाघ होगा, शेर नहीं। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 54+ टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल ने की। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की देश में है। 2025 G20 शिखर सम्मेलन तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुआ है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की मुद्रा तुर्की लीरा है।
G20 में 19वां देश है तुर्की और यूरोपीय संघ का भी मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे किस दो तटों को जोड़ता है? तो भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे किन दो तटों को जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी, गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी। इसका डिटेल देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना यह रोपवे लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है। पर्यटन और परिवहन में ये सहायक होगा। असम की राजधानी दिसपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। 2020 में चालू हुआ था असम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुपर मॉक चल रहा है, आप लोग इसे जरूर देखिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, न्यू पैटर्न पे आधारित है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।